जब भी घर बनाने की बात आती है दोस्तों, तो आप तरह तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं, और जो सबसे ज़्यादा घर को नुकसान करता है वो होता है सीलन। सीलन एक ऐसी जो है बीमारी होती है किसी भी घर के लिए कि एक बार ये लग जाता है तो कैंसर के तमाम होता है, पूरे घर को ख़राब कर देता है। महंगा से महंगा काम हुआ आपको ख़राब हो जाता है और कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी होती है। तो सीलन को ठीक करने के लिए वाटर प्रूफिंग किया जाता है। वाटर प्रूफिंग की डिटेल में मैं अपने वीडियो में बात करूँगा। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंपनी की वाटर प्रूफिंग सर्विस पूरी दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और चाहे तो आपका कंस्ट्रक्शन कैसा भी हो उसमें वाटर प्रूफिंग आप करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वाटर प्रूफिंग के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, वाटर प्रूफिंग कई टाइप्स का होता है, जिसमें एक ट्रेडिशनल मेथड का वाटर प्रूफिंग होता है। ट्रेडिशनल में ये होता है कि छत के ऊपर ब्रिक बैट कोबा का आप जो है ट्रीटमेंट करा देते हैं। तो ब्रिक बैट कोबा में लिंटर हो जाता है, उसके बाद जो है या तो आपका छत लिंटर होता है या गाटर टुकड़ी का होता है, उसके ऊपर आप ईंट वगैरह डाल देते हैं। तो एक तरफ से ट्रेडिशनल मेथड है वाटर प्रूफिंग का, एक तरफ से वाटर प्रूफिंग में ही आता है। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ये एक तरफ से जो है वाटर प्रूफिंग, इसको अब हटा दिया गया वाटर प्रूफिंग से, इसको अब वाटर प्रूफिंग नहीं बोला जाता है, नॉर्मली इसको अब छत बोला जाता है। तो वाटर प्रूफिंग जो होता है इसके ऊपर भी होता है, ब्रिक आपके छत के ऊपर ईंट लगा हो या लिंटर हो या टाइल्स लगा हो तो उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग किया जाता है। लिक्विड मेम्ब्रेन की वाटर प्रूफिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में काम किया जाता है, और लिक्विड मेम्ब्रेन का काम किया जाता है। लिक्विड मेम्ब्रेन में जो केमिकल आपका लगता है, पॉलीमर लगेगा, लिक्विड रबर लगेगा और फाइबर में इसके इस्तेमाल करके टोटल इस पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग भी जो होता है कई सारे कोटिंग होती है, जैसे 2 कोट 3 कोट जो कंपनी का होता है। मान चलिए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी भी कंपनियां हैं, कोई 3 कोट करता है, कोई 4 कोट कोट करता है। लेकिन जो हमारे पास में लिक्विड मेम्ब्रेन की कोटिंग होती है वो टोटल 7 कोटिंग का होता है। इसमें पॉलीमर, लिक्विड रबर और फाइबर में इसके इस्तेमाल करके टोटल छत पे इसको लगा दिया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ का बात करें तो सबसे ज़्यादा सेल्फ लाइफ होता है, मान चलिए कि 20 से 25 साल तक का होता है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो वाटर प्रूफिंग का जो है एक तरफ से नया टेक्नोलॉजी है। तो वाटर प्रूफिंग जो है लिक्विड मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा कारीगर होता है, इतना ज़्यादा कारीगर होता है कि उतना कारीगर शायद ही कोई होए। जैसे मान के चलिए कि आपको लिक्विड मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग बता ही दिया मैं। दूसरा होता है बिटुमेन। बिटुमेन में क्या होता है कि सीट को लगाया जाता है टॉर्च के साथ में हीट करके। उसके बाद जो है कई तरीके के फिर सीमेंटेशियन ट्रीटमेंट हो गया, इलास्टोमेरिक ट्रीटमेंट हो गया। तो ऐसा देखा जाए तो ट्रेडिशनल मेथड और जो है नया टेक्नोलॉजी का जो लिक्विड मेम्ब्रेन मेथड है यही सबसे ज़्यादा किया जाता है। लिक्विड मेम्ब्रेन का भी मैं प्रोसेस आपको बताया, उसमें ये होता है प्रोसेस में एक बार और बता देता हूँ कि उसमें एक सबसे पहले छत को क्लीन किया जाता है, क्लीन करके गोला बनाया जाता है, जैसे इसमें गोला बनाया गया है। ये जब लिंटर के टाइम ही कर दिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप मिस्त्री वगैरह से नहीं करा पाते हैं या आपके सोपी में नहीं होता है इसको करने के लिए, तो आप गोला वगैरह मिस्त्री नहीं बनाता है, तो जो काम छूट गया होता है उसको जो है वाटर प्रूफिंग में यहाँ पर कर दिया जाता है। तो पूरे छत पर गोला बनाया जाता है। गोला के बाद में सीमेंट का पेस्ट होता है, पॉलीमर के साथ में मिक्स करके लगाया जाता है। उसके बाद फाइबर में इसका काम होता है और लिक्विड रबर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो लिक्विड मेम्ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अपने घर में कराइए। 3-4 मेथड और होता है, जो आपको 2 बता दिया, बिटुमेन भी बता दिया था। चौथा जो मेथड हो गया, इसमें क्या होता है कि कई बार जो है नोजल वगैरह ग्राउट का काम कर दिया जाता है, तो वो बेसमेंट वगैरह में किया जाता है, वाल में किया जाता है, जहाँ पानी स्टोरेज का होता है, सेप्टिक टैंक हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, उसमें जो है ग्राउट का काम किया जाता है। तो जब भी आपको सीलन लीकेज की समस्या आती हो तो आप लिक्विड मेम्ब्रेन का काम कराएं। उसके बाद जो है आप चाहें इसके ऊपर तो जो है टाइल्स के ऊपर भी करा सकते हैं, जैसे ये टाइल्स लगा हुआ है। कई बार क्या होता है छत के ऊपर टाइल्स लगा होता है, स्टोन लगे होते हैं, अलग अलग तरह के स्टोन होते हैं, टाइल्स होती है और वहाँ से लीकेज बनने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने कई सारे वीडियो में आपको बताया हूँ कि जो है जब भी आप अपना छत पे वाटर प्रूफिंग कराएं या टाइल्स लगाने के लिए सोच रहे हैं तो वाटर प्रूफिंग पहले करा लें, उसके बाद टाइल्स लगाएं। नहीं तो अगर आप टाइल्स लगा देंगे, जब उसको ज्वाइंट से पानी जाने लगता है तो फिर रुकता नहीं है, पूरे छत को खराब कर देता है। चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।